बहुत साल पहले की बात है। जयपुर के जंगल में एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ के नीचे राजा नाम का एक हिरण रहता था। राजा अनाथ था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। एक दिन सुबह के समय राजा फल खा रहा था। उसी समय उसने देखा एक भेड़िए ने एक हिरनी को मारने के लिए पीछा कर रहा था। राजा को बड़ी दया आई। भेड़िए के ऊपर उसका बहुत क्रोध भी आया। राजा हिरनी को बचाने के लिए अपना भोजन छोड़कर वहां से उसी दिशा में चला गया। राजा जानता था कि इतना खतरनाक भेड़िए का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। फिर भी वो मन में हिम्मत जुटाकर हिरनी को बचाने के लिए दौड़कर चला गया। भेड़िए ने जैसे ही उस हिरनी के ऊपर झपटने जा रहा था, तभी राजा ने भेड़िए को अपनी सींग से उठाकर जमीन में गिरा दिया। भेड़िए को बहुत दर्द हुआ और वो राजा की तरफ मुड़ गया। राजा ने फिर से भेड़िए के ऊपर हमला कर दिया। मार खाकर घायल भेड़िया राजा के ऊपर हमला करने ही वाला था। ठीक उस समय कुछ बकरे आ गए। सावास राजा भाई, डरना नहीं, पीछे हटना नहीं। भेड़िए को आज नहीं छोड़ेंगे, उससे अच्छे से पिटाई करेंगे। इधर भेड़िए ने बहुत सारे बकरे को देखकर घबरा गया। वो समझ गया कि आज उसकी खैर नहीं। ये सोचकर वो तुरंत वहां से भाग गया। राजा ने बकरे की मदद के लिए उन्हें धन्यवाद कहा। प्यारे भाइयों, आपके मदद के लिए शुक्रिया। आप लोग सही समय पर आकर हमें बहुत मदद किया। आज आप नहीं आते तो ना जाने क्या हो जाता। ये भेड़िया बहुत ही खतरनाक है। राजा भाई, हमारे एकता में शक्ति है, वरना ये भेड़िया बहुत शक्तिशाली है। कभी हम इसे सफल नहीं होने देते। वैसे तुम्हारी सास की भी प्रशंसा करनी होगी। एक हिरनी के मदद के लिए इतने खतरनाक भेड़िए से टकरा गए। अरे उस हिरनी ने धन्यवाद भी नहीं कही और चुपचाप चली गई। मुझे लगता है वो बहुत डरी हुई है, इसलिए भाग गई होगी। कोई बात नहीं, शायद वो जल्दी में थे इसलिए चले गए। भगवान हमेशा रक्षा के लिए किसी न किसी को भेज देते हैं। जैसे उनकी रक्षा के लिए मुझे भेज दिया और मेरी रक्षा के लिए आप सबको भेज दिया। ऐसे ही 2 दिन बीत गया। एक दिन राजा अपने घर के सामने बैठा था। तभी वही हिरनी धीरे धीरे आकर राजा के पास बैठ गई। उसके पैर में चोट लगी थी। राजा ने आगे बढ़कर उसका हाल पूछना शुरू किया और इलाज भी करने लगा। उस दिन तुमसे बात करने का अवसर नहीं मिला। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहती हो? तुम्हें पहले तो इधर कभी नहीं देखा। मेरा नाम रानी है। मैं इस जंगल में ही रहती हूँ। असल में मैं जंगल के इस तरफ पहली बार आई हूँ। तुम्हारे पैर में ये जख्म कैसे हुआ? कहीं वो दुष्ट भेड़िए ने तो नहीं किया ना? इस बार वो मेरा हाथ लग गया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मैं तूफान में फंस गई थी और एक गड्ढे में गिर गई, वही जख्मी हो गई। तुमने मेरा इलाज किया, अब आराम लग रहा है। माफी चाहती हूँ, उस दिन मैं जल्दी में थी, इसलिए शुक्रिया भी नहीं कह पाई। मेरी मदद करने के लिए और मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? हाँ, अब तक तो अकेले ही था।
अब आगे भगवान की मर्जी, उसने जो निर्धारण करके रखा है वही होगा। राजा की बात सुनकर रानी मन ही मन बहुत खुश हुई और वो राजा को अपनी जीवन साथी बनाने का फैसला कर बैठी। राजा भी रानी के बारे में सब कुछ पूछता है और उसे पता चलता है कि रानी का भी इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी बना लिया। और वो एक सुंदर सा घर बनाकर हंसी खुशी रहने लगे। पहले कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक था। दोनों एक साथ घूमते थे, बहुत मजा करते थे। लेकिन बाद में रानी ने अपना झगड़ालू चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। राजा बेचारा सीधा साधा था, सब कुछ सह लेता था और झगड़ा टालने का प्रयास करता था। रानी ने हमेशा राजा के ऊपर कोई न कोई आरोप लगाता था और इधर उधर की बातें बनाकर उसे परेशान करता रहता था। मैं देख रही हूँ तुम आजकल बदल गए हो, मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं रखते। सच कहूँ तो तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। ये तुम क्या कह रही हो रानी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा तुमसे चाहता हूँ। तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? तुम ढोंगी हो, एक नंबर के स्वार्थी हो। मैं तुम्हें जितना प्यार करती हूँ तुम मुझसे जरा सा भी नहीं करते, सिर्फ दिखावा करते हो। रानी की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगा कि मैं अपने प्यार को कैसे साबित करूं। रानी, मुझे बताओ, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें विश्वास हो जाए? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं जो कहूँगी तुम वही करोगे ना? तो सुनो, सामने दूर वो बर्फीला पहाड़ देख रहे हो? हाँ हाँ, देख रहा हूँ, लेकिन मुझे करना क्या होगा ये तो बताओ। सुनो, कल सुबह सबसे पहले जो उस पहाड़ के चोटी पर पहुंचेगा उसे ही सबसे बड़ा प्रेमी माना जाएगा। देखती हूँ कौन जीतता है। ये कहकर रानी उस पहाड़ के पास एक सहेली के घर चली गई ताकि सुबह जल्दी से पहाड़ के पास पहुंच सके। इधर राजा बेचारा वही बैठकर सोचता रहा। उसने अपनी प्यार को साबित करने के लिए कठिन फैसला किया। वो दौड़ते हुए शाम होने से पहले ही उस पहाड़ पर पहुंच गया। जबकि वो जानता था कि रात के समय वहां की बर्फीली हवा के सामना करना बहुत ही मुश्किल भरा था। वो पहाड़ पर एक जगह बैठ गया। थोड़ी देर बाद शाम हो गई और धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी। रात बढ़ने से तापमान भी बहुत नीचे नम गया। राजा बेचारा ठंड का प्रकोप सहते सहते बहुत परेशान हो गया। उसने बड़ी देर तक ठंड का सामना किया, लेकिन अंत में वह भयानक शीतल ठंड की चपेट में आकर सो गया और वहीं उसका मौत हो गया। इधर सुबह होने पर रानी पहाड़ी के तरफ चलने लगी। उसने आसपास राजा को ढूंढा, लेकिन वो उसे नहीं दिखाई पड़ा। वो अपनी जीत पर खुश होने लगी। आने दो उन्हें, अपने आप को बहुत बड़ा प्रेमी मानते हैं। हार गए मुझसे और मैं जीत गई। अब कभी सर उठाकर बात नहीं कर पाएंगे। कहाँ गया वो ढोंगी? मुझे पहले आते देखकर कहीं छुप गया होगा। रानी मन ही मन बात कर रही थी, तब वहाँ पर एक बकरा आ गया और उसने रानी के पास जाकर बोला, बहन,
तुम जिसके बारे में बोल रही हो वो अब तेरे सामने कभी नहीं आएगा। वो कल रात से ही यहाँ के भयानक ठंड में बैठा रहा। वो तुमसे बहुत प्यार करता था। मैंने उसे समझाया लेकिन वो नहीं माना। अपने प्यार को साबित करने के लिए रात भर बर्फीली हवाओं का सामना करता रहा ताकि सवेरे तुम्हें विश्वास दिला पाए कि वो तुम्हें सचमुच बहुत प्यार करता है। लेकिन अफसोस ये बताने के लिए अब वो सच्चा प्यार करने वाला इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? कहाँ है वो? मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। मुझे ले चलो उनके पास। मैं उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो देखो, गहरी नींद में सोया हुआ है तुम्हारा राजा। इतना कहकर बकरे के आंखों में आंसू आ गया और उसने मृत राजा के तरफ इशारा किया। राजा पहाड़ के नीचे बेजान पड़ा था, लेकिन रानी के इंतजार में उनकी आंखें अभी भी खुली थी। रानी राजा के पास बैठ गई और फुट फुट कर रोने लगी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुका था। रानी अपने राजा को हमेशा के लिए खो देती है। वो अकेली हो गई और राजा के पास बैठकर रोने लगी। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक जंगल में बकरे का एक परिवार रहते थे। उस परिवार में एक बकरा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सुख शांति से जिंदगी गुजर रहे थे। लेकिन उस जंगल में काफी समय से बारिश ना होने के कारण भोजन की कमी हो गई। इसीलिए वो सब जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहे थे। जाते समय वो बहुत ही डरे हुए थे। जल्दी जल्दी चलो बेटा, कुछ ही देर में शाम हो जाएगी, तब चलना मुश्किल होगा। माँ, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझसे ज्यादा तेज नहीं चला जा रहा। थोड़ा आराम करना होगा। तुम्हें जल्दी चलना ही होगा बेटा। ये इलाका काले तेंदुए का है। एक बार उसकी नजर हम पर पड़ गया तो वो हम तीनों को मार देगा। तुम्हारी माँ सही कह रहे राजू। इस जंगल में केवल काला तेंदुआ ही है जो जंगल का राजा शेर से भी नहीं डरता और ना ही जंगल का नियम और कानून का पालन करता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो ही इस जंगल का राजा है। बकरे ने इतना कहा ही था, तभी झाड़ियों के पीछे से काला तेंदुआ निकलकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया और खूंखार नजरों से उन्हें देखने लगा। हम तीनों को यहाँ से जाने दो। हमें मत खाओ। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। 2 दिन से भूखा हूँ मैं और मेरे सामने 2 बकरा और एक बकरे का बच्चा खड़ा है और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या इतना मूर्ख हूँ मैं? ऐसा मत करो तेंदुआ भैया। अगर तुम हमें मार दोगे तो शेर राजा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। याद रखना, इस जंगल का राजा वो है, तुम नहीं। शेर राजा वो तो खुद मुझसे डरता है और मुझे देखकर भाग जाता है। इतना बोलकर तेंदुआ राजू की ओर देखने लगा। ये देखकर बकरा समझ गया कि तेंदुआ सबसे पहले उसके बेटे को खाएगा। ये सोचकर उसने तेंदुए के ऊपर हमला कर दिया और बोला, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ। इसे मैं रोक के रखता हूँ, भाग जाओ। तभी काला तेंदुए ने बकरे को मार दिया। ये देखकर राजू और उसकी माँ पूरी तरह से डर गए और वो दोनों अपनी जान बचाकर अलग अलग दिशाओं में भाग गए। इधर तेंदुए ने बकरे को खा लिया, फिर बोला, जान बचाकर भाग गया दोनों, लेकिन बचकर जाओगे कहाँ? मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा।
मेरा दिल उस बच्चे पर आ गया है। जब तक मैं उसे नहीं खाऊंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा मैं उसे। इधर राजू अनजान दिशा की तरह दौड़ते ही जा रहा था। उसे पता नहीं था कि वो किस तरफ जा रहा है। फिर वो थक कर एक तालाब के पास खड़ा हो गया। तभी उसके कानों में एक आवाज आई। हा हा हा, बहुत देर से मैं शिकार की तलाश कर रहा था और शिकार खुद चलकर तालाब के किनारे आया। और शिकार भी एक सुंदर बकरी का बच्चा। बकरी का बच्चा मुझे बहुत पसंद है। आज तो तुम्हें खाकर मजा आ जाएगा। राजू ने देखा कि एक बहुत बड़ा मगरमच्छ उसे खाने के लिए उसकी तरफ ही आ रहा है। उसे देखकर राजू बहुत डर गया और बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे खाकर आखिर तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ देर पहले काला तेंदुआ मेरी आंखों के सामने मेरे पिता को जान से मार दिया। तब तो तुम्हें जरूर खाना पड़ेगा, क्योंकि शायद तुम नहीं जानते कि काला तेंदुए को बकरी के बच्चे का मांस बहुत पसंद है। इससे पहले वो तुम्हें ढूंढ कर खाए, तुम्हें मैं ही खा जाता हूँ। उसे इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना कहकर मगरमच्छ राजू के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी तालाब के अंदर से एक हरा रंग का मगरमच्छ उस नीले रंग के मगरमच्छ के सामने आ गया। छोड़ दो इसे, तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? छोड़ दो इसे। मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। तुम मगरमच्छ की प्रजाति के नाम पर एक कलंक हो। ना खुद खाते हो, ना किसी को खाने देते हो। मैं तुम्हें इस बेचारे बकरे के बच्चे को नहीं खाने दूंगा। मैंने इसकी सारी बातें सुन ली है। ये बेचारा बहुत मुसीबत में है और तुम इसे खाने की बात कर रहे हो। बस बहुत हो गया। जब से तुम इस तालाब में आए हो तब से तुमने सबका जीना हराम कर दिया है। तुम्हारी अच्छाई के पाठ सुन सुनकर मेरा कान पक गया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें भी मार दूंगा, फिर इस बकरे के बच्चे को खाऊंगा। इतना बोलकर नीले मगरमच्छ ने उसके ऊपर हमला बोल दिया। दोनों में लड़ाई होने लगी। लेकिन कुछ ही देर में हरे मगरमच्छ ने नीले मगरमच्छ को मुंह से उठाकर फेंक दिया। फिर राजू से बोला, तुम चिंता मत करो, अब तुमको यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। तुम सुरक्षित हो। हर मुसीबत से मैं तुम्हें रक्षा करूंगा, किसी को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। मैंने पिताजी के पास सुना था कि मगरमच्छ मांसाहारी होते हैं। वो किसी को भी नहीं छोड़ते, सबको मारकर खा जाते हैं। लेकिन तुम तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगते। तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं एक अलग तरह का मगरमच्छ हूँ। सही समय पर सब जान जाओगे। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजू है। पिता माता ने बहुत आदर करके ये नाम रखे थे। यहाँ पर बहुत खतरा है राजू। आज से मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और तुम्हें अपने बेटे की तरह पालूंगा, जब तक तुम बड़े और समझदार नहीं हो जाते। क्या काला तेंदुआ सचमुच मुझे ढूंढते फिर रहा होगा? अगर यहाँ आ गया तो? हाँ, उसे बकरे का बच्चे का मांस बहुत पसंद है। वो तुम्हें तलाश करते हुए एक ना एक दिन यहाँ पर जरूर आएगा। लेकिन मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। उस दिन के बाद हरा मगरमच्छ राजू के साथ उसका साया बनकर रहने लगा। वो किसी भी जानवरों को राजू के पास नहीं आने देता था। उधर राजू का माँ दौड़ता हुआ शेर राजा के पास पहुंची। महाराज, काला तेंदुए ने
मेरे पति को मेरी आंखों के सामने मारकर खा लिया है। मेरे पति ने आपके नाम लेकर उसे डराने की कोशिश की, लेकिन वो तो आपसे बिल्कुल भी नहीं डरता। वो कह रहे हैं कि आप उसे डरते हैं। मैं जानता हूँ काला तेंदुआ मुझसे नहीं डरता, ना ही मेरे बताए हुए नियम और कानून को सम्मान करता है। उसने सारे जंगल के जानवरों के नाक में दम करके रखा है। मगर अभी तुम मुझसे क्या चाहती हो? महाराज, मेरा एक ही बेटा है जो काले तेंदुए के डर से जंगल में भाग गया और मुझसे बिछड़ गया। मैं चाहती हूँ कि आप उसे तलाश करें। हाँ, राजू का तलाश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी जानते हैं कि काले तेंदुए को हिरन के बच्चे का मांस बहुत पसंद है। वो भी तुम्हारे बेटे को सारे जंगल में तलाश करता होगा, मगर उससे पहले हमें राजू को ढूंढ लेना होगा। महाराज, इससे पहले वो मेरे बेटे की तलाश करके उसे मार दे, कृपा करके आप उसे ढूंढकर मेरे पास ले आइए। उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। तभी शेर राजा के पास खड़ा हुआ उसका सलाहकार हाथी बोला, महाराज, काला तेंदुआ बहुत ही शक्तिशाली और चतुर तेंदुआ है और वो हमेशा झुंड में घूमते हैं। आप अकेला उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जंगल के सारे प्राणी उसे थर थर कांपते हैं। वो बहुत ही खतरनाक है महाराज। तुम रुको हाथी भाई, उसकी तरफदारी मत करो। मैं भी शेर हूँ, इस जंगल का राजा। हम इनकी बेटे को ढूंढने का प्रयास जरूर करेंगे और इस बार मैं काला तेंदुए के भी नहीं छोड़ूंगा। अब वो जंगल में रहेगा या फिर मैं रहूंगा। उस दिन के बाद से शेर राजा ने बकरे के बच्चे की तलाशी शुरू कर दी। वो जंगल के इधर से उधर ढूंढने लगे, लेकिन कहीं भी उसे ढूंढ नहीं पाया। मगर शेर राजा ने हाल नहीं छोड़ा। वो राजू को ढूंढता ही गया। इस तरह 1 महीना बीत गया। उधर राजू मगरमच्छ को अपने पिता के तरह ही प्रेम करने लगा था और मगरमच्छ भी उसे अपने बेटे की तरह ही पालन कर रहा था। एक दिन मगरमच्छ और राजू घर में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी झाड़ियों के पीछे से काला तेंदुआ निकल आया और राजू को देखकर बताया, तुम्हें तलाश करते हुए महीनों हो गए। आज मेरी तलाश खत्म हुई। अब मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगा, बहुत मजे से खाऊंगा। चल आजा, बाहर आ। तब मगरमच्छ ने गुस्सा होकर काला तेंदुए को बोला, यहाँ से चले जाओ काला तेंदुआ, वरना मुफ्त में अपना जान गवाओगे। राजू अब मेरा बेटा है, मैं इसका कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने इसका रक्षा का प्राण लिया है, जो मैं मरते दम तक निभाऊंगा। तुम चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। पहली बार देख रहा हूँ कि एक बकरा मगरमच्छ का बेटा है। पहले मैं इस बकरे को मारूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें भी मारकर खा जाऊंगा मगरमच्छ। इतना बोलकर काला तेंदुआ राजू की ओर बढ़ने लगा कि तभी मगरमच्छ ने तेंदुए के ऊपर झपट पड़ा। कुछ ही देर में दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गया और मगरमच्छ ने तेंदुए को मार दिया। और तभी राजू को तलाश करते करते उसकी माँ और शेराज वहाँ पर पहुँच गए। काला तेंदुए को मरा हुआ देखकर सभी बहुत खुश हो गए। तुमने तो वो काम कर दिया मगरमच्छ भाई, जो आज तक मैं ना कर पाया। सही मायने में देखा जाए तो इस जंगल का राजा कहलाने का हकदार तुम ही हो। जो प्रजाओं को मुसीबत में बचाता है वही राजा होता है। नहीं महाराज, आप शेर हैं और शेर ही जंगल का राजा होता है।
मैं इतना बड़ा जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता, मुझे माफ कर दीजिए। आखिर कौन हो तुम? मैंने कभी तुम्हारे जैसा दयालु मगरमच्छ नहीं देखा। मगरमच्छ तो मांसाहारी होते हैं, लेकिन तुम तो शिकार को ही रक्षा कर रहे हो। शेर ने इतना कहा ही था कि तभी एक तेज रोशनी उसके ऊपर चमकने लगी और देखते ही देखते वो एक सुंदर इंसान में परिवर्तित हो गया। अरे कौन हो तुम? तुम इंसान कैसे बन गए? ये कैसी चमत्कार है? असल में मैं एक शिकारी था। बरसों पहले इस जंगल के जानवरों को मैं मारकर शिकार करता था और इसी बात से एक साधु ने क्रोधित होकर मुझे मगरमच्छ बनने का श्राप दे दिया। और श्राप का एक शर्त था कि मुझे एक कमजोर जानवर की रक्षा करना होगा, उसे अपने पुत्र की तरह प्रेम करना होगा, तभी मैं श्राप से मुक्त हो पाऊंगा। और मैं वही किया और श्राप से मुक्त हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारे कारण ही मेरा बेटा जीवित है। और तुम्हारे ही कारण हमारा और इस जंगल का सबसे बड़ा दुश्मन मारा गया। अब मेरा घर जाने का समय आ गया है। मेरा परिवार मेरे इंतजार में है। इतना कहकर उस इंसान ने राजू के पास गया और बोला, राजू, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। मुझे तुमसे वास्तव में अपने पुत्र की तरह प्यार हो गया है। मैं जरूर तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। क्यों नहीं, ये जंगल आज से तुम्हारा घर भी है। तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो। तुम्हें इस जंगल में आने से कोई नहीं रोकेगा। वो इंसान आंखों में आंसू लिए सबसे विदा लेकर वहां से चला गया। और उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे।